Welcome to my YouTube channel, Mathematics Village. In this channel, you will get 6th to 10th class mathematics topics in a straightforward and simplified form. To watch all videos, kindly like, subscribe, and share this channel. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स विलेज में स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ और वो है 10th क्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये किस तरह की जा सकती है। और मज़ेदार बात यह है कि ये थ्योरम सबसे आसान है और ट्राइंगल चैप्टर में सबसे पहली थ्योरम है और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो इसको समझें, इसका मतलब क्या है तो डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और कह रहा है कि इसकी 3 साइड्स हैं। हमारे पास 3 साइड है। साइड नंबर 1 मैं इसको नाम दे देता हूं, साइड नंबर 2 नाम दे देता हूं और साइड नंबर 3 नाम दे देता हूं। 3 साइड्स हैं। कहता है कि अब अगर कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए जो किसी एक साइड के पैरेलल है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वो लाइन साइड नंबर 3 के पैरेलल अगर ले दी जाए तो कहते हैं जो साइड नंबर 1 है और साइड नंबर 2 है, ये लाइन उन दोनों साइड्स को बांटता है। बिल्कुल बांट रहा है। ये देखो, एक हिस्सा ये बन रहा है हमारे पास, एक हिस्सा ये बन रहा है, दूसरा ये, इधर से एक हिस्सा ये बन रहा है और दूसरा हिस्सा ये बन रहा है। तो कहता है कि ये जो दोनों साइड्स के 2-2 हिस्से बने, कहता है इनको ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे इसमें नाम दिया गया है ABC, ABC। तो लाइन जो है तीसरी साइड को D और लाइन DE जो है तीसरी साइड के पैरेलल है। तो अब इस केस में हमारे पास जो रेशियो बन रही है, जो स्टेटमेंट कहती है कि AD टू BD इज इक्वल टू AE टू EC, ये है, ये रिजल्ट मांग रहा है। कहता है अगर ये लाइन किसी एक साइड के पैरेलल है, बाकी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यही यहां पर दिया है, गिवन इन ट्राइंगल ABC BC is parallel to DE या DE is parallel to BC, intersect AB at D and AC at E। तो प्रूव करने को कहा है AD over BD is equal to AE over EC, means AD over BD is equal to AE over EC। ये प्रूव करने को कह रहा है और ये बहुत आसान है। अगर बच्चों को सिर्फ एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो ये थ्योरम आती है उसको। ये थ्योरम बच्चा आराम से कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 6th क्लास का एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बच्चों, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये फॉर्मूला है हमारा, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास क्या है? दैट इज हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये मैं लिख देता हूं यहां पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये थ्योरम भी आती है। आपको सिर्फ एक बार समझने की जरूरत है। तो देखें कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, किस ढंग से इसको करना है। थ्योरम को रट्टा नहीं लगाना, थ्योरम रट्टा लगाने वाली नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम को
रट्टा लगा देते हैं। रट्टा लगाने वाला कोई काम नहीं है इसमें, इसको समझो तो ये आराम से थ्योरम तुम्हारी हो जाती है। तो समझते हैं कैसे है। इसमें हमारे पास जो प्रूफ करना है AD टू BD इज इक्वल टू AE टू EC, हमें ये प्रूफ करना है। तो AD, BD, AE और EC, इन चारों को हम ट्राइंगल के बेस मान लेते हैं। इन चारों को अगर हम ट्राइंगल का बेस मान लें तो हमारी थ्योरम आराम से हो जाएगी। देखते हैं कैसे कैसे चारों को हम ट्राइंगल का बेस मान रहे हैं। मैं फिर से ट्राइंगल अपनी ले रहा हूं, ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं और उस ट्राइंगल में जो है देखो दोबारा से लेते हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल में मैंने पैरेलल लाइन फिर से बनाई, ये पैरेलल लाइन बनाई। तो मैं जो तुम्हें कह रहा हूं कि हमें AD और नीचे है यहां पर B, ये C और ये E, AD को मैं बेस मान रहा हूं, मैं BD को बेस मान रहा हूं, मैं AE को बेस मान रहा हूं और मैं EF को बेस मान रहा हूं। तो इन चारों को अगर मैं बेस मान रहा हूं तो मेरे को 4 ट्राइंगल तो चाहिए ना। तो AD के लिए, AD अगर बेस है तो उसके लिए ट्राइंगल मेरे को दिख रही है, ADE ट्राइंगल दिख रही है। BD को अगर मैं ट्राइंगल का बेस मानता हूं तो यहां तो ट्राइंगल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे लिए ट्राइंगल क्रिएट करेगी। मैंने ये लाइन लगा ली, ये लाइन लगाई तो मेरे लिए ये ट्राइंगल क्रिएट हो गई, मेरे लिए ये ट्राइंगल क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब मेरे को कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ मिल गई इसकी, कि मेरे को BD अगर बेस लेना है तो उसके लिए ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल चाहिए तो मेरे को BE को मिलाना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ आए, AE को मैं अगर बेस मान रहा हूं तो मेरे लिए ट्राइंगल ADE पहले से है, और अगर मैं EC को बेस मान रहा हूं तो उसके लिए ट्राइंगल मैं अपनी बनाऊंगा, जो ये नजर आ रही है ये नहीं है। उसके लिए जो ट्राइंगल बनानी पड़ेगी मेरे को इसी तरह से, जैसे पहले लाइन ली थी हम, इसी तरह लाइन लेके ये वाली एक जो है नई ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं, और ये मेरी इसके लिए भी ट्राइंगल होगी। मतलब कि मेरे को जो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, DE को ज्वाइन करना पड़ेगा, एक BE को ज्वाइन करना पड़ेगा। दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया और मेरे पास 4 ट्राइंगल्स क्रिएट हो गई। एक ट्राइंगल मेरे पास जो है वो मैं इसको मार्क कर रहा हूं तुम्हारे लिए दोबारा से। मेरे पास एक ट्राइंगल तो AD, ADE ये वाली ट्राइंगल है। तो एक तो ट्राइंगल मेरे पास ये है, वो AD के लिए भी काम करेगी और AE के लिए भी काम करेगी, और दूसरी BD के लिए हमने ज्वाइन किया था BE को, और EC बेस के लिए मैंने ज्वाइन किया था DC को। तो 4 ट्राइंगल मिल गई। अब ये 4 ट्राइंगल तुम्हारे पास हैं, और इन चारों ट्राइंगल के लिए तुम्हें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। पर क्वेश्चन फिर आ गया एक और, सर ट्राइंगल तो आपने ले ली, बेस भी ले लिया, इनके ऑल्टीट्यूड कहाँ है? बिल्कुल, इनके ऑल्टीट्यूड कहाँ है? तो इनके ऑल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में वो चीज तो हमने कर ली। ट्राइंगल के लिए जो है हमने ट्राइंगल के लिए हमने CD को ज्वाइन कर लिया, BE को ज्वाइन कर लिया। ऑल्टीट्यूड चाहिए तो इस लाइन के लिए, पूरी लाइन के लिए, AB पूरी लाइन के लिए हम ऑल्टीट्यूड E से F पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे, EF ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे जो AB पे परपेंडिकुलर होगा। और इसी तरह AC साइड, पूरी साइड को ले लें तो इस पूरी साइड के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BG, तो ये 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, और कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद हम थ्योरम आराम से कर सकते हैं। अब तो तुम्हें पता लग चुका है कि हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए काम करना है, और बेस तो हमारे ऑलरेडी जो टू प्रूव करना है उसी के अंदर पड़े हैं, वही हमारे बेस हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये फिगर बनाई है उसमें जो ट्राइंगल्स के कलर यूज किए हैं उसी कलर से इस पे लिखा हुआ है। तो देखो
हम अब क्या करते हैं इसके लिए, तो मैं इस फिगर को, जो मेरी फिगर बनी हुई है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं एक्सप्लेन करता जाऊं साथ साथ। और इसके लिए मेरे पास सबसे पहले जो रेड कलर वाली ट्राइंगल जो है ADE आप लोगों को दिख रही है, रेड कलर वाली ट्राइंगल है, तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है। तो हम बेस जो है AD के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, दैट इज हाफ, फॉर्मूला बेस तो हमने क्वेश्चन में से ही उठा लेना है, AD इंटू ऑल्टीट्यूड हमारा क्या आया, ऑल्टीट्यूड हमारा EF आ रहा है। EF पूरी AB लाइन के लिए है तो AD के लिए भी काम करेगा, तो हमारे पास EF आ गया, स्टेटमेंट नंबर 1 बन गई। मतलब कि हमारे प्रूफ का ऊपर वाला पार्ट अपने आप बन गया, उसका नीचे वाले पार्ट को, जिसको हम BD को भी बेस मान रहे हैं, तो उसके लिए ट्राइंगल हम यूज करेंगे BDE। तो यहां पर देखो हमने प्रूफ में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EF, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम सेकंड ट्राइंगल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं क्लियर करके, ताकि दोबारा से लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका एरिया ले रहे हैं तो हाफ, बेस हमारे लिए क्या है, बेस अब ये वाला है, क्वेश्चन में भी पढ़ा है और दिख भी रहा है, वो है हमारा बेस क्या है BD। और ऑल्टीट्यूड क्या है, मैंने बताया था EF, ऑल्टीट्यूड पूरी AB के लिए है, तो EF हमारा BD के लिए भी होगा, सो EF आ गया। ये स्टेटमेंट नंबर 2 बन गई। तो अब ये 2 स्टेटमेंट्स मिल गई, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था, AD चाहिए था, BD चाहिए था, उनको मैंने बेस माना, उनके ऊपर एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, और लगाने के बाद मेरे पास वो दोनों चीजें निकल आई। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि AD ओवर BD करो, तो नेचुरल है, नेक्स्ट स्टेप में हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किया तो हाफ कटेगा और EF कटेगा। तो यहाँ पर ये देखो एरिया, दोनों को जब मैंने डिवाइड किया फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को डिवाइड किया तो हाफ जो है कट गया हमारा, हाफ कट गया, और और हमारे पास जो है EF से कट गया, तो हमारे पास AD और BD बन गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 बन जाएगी। तो आधी थ्योरम हो गई बच्चों, आधी थ्योरम हो गई। देखो सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक समझना था कि इसके लिए करना क्या है। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो हमारे क्वेश्चन की नीड थी उसी के हिसाब से लगाया, और जैसे उसने बोला कि AD के लिए चाहिए तो हमने इस रेड वाली ट्राइंगल पे एरिया का फॉर्मूला लगाया, BD को बेस माना, तो जो हमारी वॉयलेट कलर की ट्राइंगल विजिबल है उस पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया। क्वेश्चन कहता है इनको डिवाइड करो, मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने कुछ नहीं याद किया, जो मेरे को क्वेश्चन गाइड कर रहा था मैं वैसे ही करता जा रहा हूं, तो मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड जैसे ही किया मेरे पास हाफ भी कट गया, EF कॉमन ऑल्टीट्यूड भी कट गया, AD ओवर BD जनरेट हो गया, हाफ ऑफ द थ्योरम इज डन। इसी तरह दूसरे इस पार्ट के लिए हम कर लेते हैं, अब AE और EC के लिए काम कर लेते हैं। तो अब तो तुम लोग अपने आप कर सकते हो, तो फिर से हम ले रहे हैं। अब इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, अब दूसरी ट्राइंगल को ले रहे हैं हम दोबारा से, दूसरी साइड की ट्राइंगल्स को ले रहे हैं, तो उसके लिए ले रहे हैं फिर ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है, अब बेस हमारा AE है, अब हमारा बेस AE है, तो और हमारे क्वेश्चन की भी जरूरत है, क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है AE, तो AE इंटू, और उसके लिए ऑल्टीट्यूड हमने DG लिया था, तो DG हमारा ऑल्टीट्यूड आ गया। तो ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 बन गई, फिगर में लगी भी हुई है ये 4 वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट नंबर हमारी 4 बन गई। इसीलिए इसी तरह हम लोग ट्राइंगल जो है ये ग्रीन कलर की ट्राइंगल, इसके लिए भी हम एरिया निकालेंगे। मैंने बकायदा दोनों तरफ की ट्राइंगल्स को सेपरेट करके रखा हुआ है, समझने के लिए आसान हो, ताकि हमें 4 ट्राइंगल दिखें, एक ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3,
एंड ट्राइंगल 4। 4 ट्राइंगल्स है। अब चौथी ट्राइंगल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, तो उसका एरिया क्या होगा? हाफ। बेस अब क्या है? क्वेश्चन में पड़ा है ईसी, उठाओ, क्योंकि हमने माना ही यही है और हम इसी के बेसिस पे चल रहे हैं, तो बेस हमारा ईसी है। और उसके बाद ऑल्टीट्यूड क्या है हमारे पास? कॉमन ऑल्टीट्यूड था दैट इज डीजी। तो ये स्टेट नंबर 5 हमारी बन जाएगी। क्वेश्चन कहता है इनको डिवाइड करो, तो इनको डिवाइड कर देते हैं भाई। जब डिवाइड किया तो हाफ को हाफ से काटना है और डीजी को डीजी से काटना है, तो हमारे पास जनरेट हो जाएगा एई ओवर ईसी। एई ओवर ईसी भी आ गया, ये देखो एई ओवर ईसी आ गया। इसको स्टेट नंबर हमने 6 नाम दे दिया। तो रिजल्ट, दोनों तरफ के रिजल्ट बन गए। अब क्वेश्चन ये है क्या है हमारे पास? इन दोनों रिजल्ट्स को हमने इकट्ठे एक दूसरे के सामने लाना है। वो सामने कब आएंगे? ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं एक दूसरे के सामने कब आएंगे? जब ये वाली साइड दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी। अब ये वाली दोनों साइड्स में ऊपर वाली ट्राइंगल, रेड वाली ट्राइंगल तो बराबर पहले से ही थी, नीचे वाली ट्राइंगल्स बराबर होंगी क्योंकि इनके एरिया के बराबर चाहिए। ऊपर वाली ट्राइंगल्स के तो एरिया सेम है, बराबर हैं ही। नीचे वाली ट्राइंगल्स के एरिया बराबर बताने हैं और उसके लिए एक थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई ट्राइंगल कॉमन बेस पे हो, अगर कोई कितनी भी ट्राइंगल, एक ही क्यों, दो ही क्यों, जितनी मर्जी ट्राइंगल्स हों, लेते हैं हम जरा एग्जांपल लेते हैं उसका। जितनी कोई भी ट्राइंगल हो जो कॉमन बेस पे हो और दो पैरेलल के बीच में आ जाए, तो उन दोनों के एरिया बराबर होते हैं। ये देखो मैं एक पैरेलल लाइन ले रहा हूं और दूसरी पैरेलल लाइन ले रहा हूं। इस पे दो ट्राइंगल्स अगर मैं ड्रॉ कर दूं, अगर दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दूं, से मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ की, ठीक है, तो ये ट्राइंगल का एरिया और एक और ट्राइंगल मैं ले लूं, एक और ट्राइंगल ले लूं, तो उसका एरिया, दोनों का एरिया जो है बराबर होगा अगर वो एक ही बेस पे हैं। तो ट्राइंगल में थोड़ा सा वेरिएशन मैं लाता हूं बेटा ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। मैं इसको एडिट कर रहा हूं थोड़ा सा, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। एनीहाउ मैं इसकी खुद ट्राइंगल जनरेट करता हूं। यहाँ पर ट्राइंगल जनरेट करने में दिक्कत है थोड़ी सी, तो मैं इस ट्राइंगल को डिलीट मार रहा हूं। खुद से एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसी से हम रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ये एक ट्राइंगल मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये ट्राइंगल क्रिएट की, और इसी तरह की मैं एक और ट्राइंगल क्रिएट कर लूं, जैसे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल और उसके बाद ये इसका बेस। अब दोनों ट्राइंगल्स के अगर बेस सेम है, एक हमारे पास जो है ये वाली ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी हमारी जो ट्राइंगल है वो ये वाली ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल के बेस सेम है, ये बेस है, ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, तो दोनों के एरिया बराबर होंगे। ये थ्योरम है जो कि पुराने सिलेबस में 9th में होती थी बट वो डिलीट हो गई। सो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो हमारे पास ये वाली जो वॉयलेट कलर की ट्राइंगल और ग्रीन कलर की ट्राइंगल है, एक ही बेस के ऊपर है। BE इनका कॉमन बेस है और BC के बीच में है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों के एरिया बराबर होंगे। सो इन दोनों के एरिया हमने बराबर लिखे और साथ में नीचे एक रिजल्ट दे दिया थ्योरम का जो था ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये रिजल्ट नंबर 7 हमने दे दिया। जो 7 रिजल्ट है वो हमारे दोनों 3 और 6 के डिनोमिनेटर्स को बराबर बताता है और न्यूमरेटर तो हमारे पहले से बराबर है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई। सो हम स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 6 और स्टेटमेंट नंबर 7 को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम 3, 6, 7 हमारे पास थ्योरम आ जाएगी AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। हमारी ये थ्योरम हो गई। इतनी सी ही बात है जी। सो सिंपल हमें जो है यहाँ पर करना है, क्या करना है हमें बच्चों, हमें यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करना था और हमने उनको कंपेयर किया।
स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 6 और 7 को कंपेयर किया, रिजल्ट आ गया। और पूरे सम में क्या किया हमने, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया। ऊपर क्वेश्चन में गिवन था एडी बेस है, हमने माना, बीडी को बेस माना, एई को बेस माना, ईसी को बेस माना, चारों को बेस माना, चारों के एरिया निकाल लिए। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बेस की रेशियो लेनी है, दोनों एरिया की रेशियो ले ली, इन दोनों बेस की रेशियो लेनी है तो इनके एरिया की रेशियो ले ली। उससे हमारे पास कॉमन ऑल्टीट्यूड कट गया, हाफ कट गया, तो एरिया की रेशियो हमारे पास जो है वो बेस की रेशियो के बराबर आ गई। और बेस की रेशियोज क्या है, हमारी साइड्स है, और हमारे पास साइड्स क्रिएट होगी। और उसके बाद नीचे वाले एरियाज बता ही दिए हैं कि ट्राइंगल्स के एरिया बराबर हैं, और अगर एरिया बराबर हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बराबर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड का पूरा दोनों साइड्स का रिजल्ट अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड्स के भी रिजल्ट्स बराबर हो जाएंगे। और वो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है, दैट इज AD over BD इज इक्वल टू AE over BC। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये थ्योरम समझ आई होगी, आसान लगी होगी। अगर आसान लगी है कमेंट जरूर करो, कमेंट करो ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोगों को ये थ्योरम आसान लगी है या नहीं लगी है, और इस थ्योरम को आप लोग पेपर में कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। क्योंकि ये थ्योरम पेपर में जरूर आती है, इस साल तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये थ्योरम नहीं आई, और इस साल इसके आने के चांसेस 99% है। थ्योरम में ये भी कहा जा सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो जब अगर वो कहते हैं स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड थेल्स थ्योरम, तो वहां पर ये स्टेटमेंट भी तुम्हें देनी पड़ेगी। सो माइंड इट, स्टेटमेंट को भी साथ साथ याद कर लो। तो होप है कि ये थ्योरम मैंने अपनी तरफ से तुम्हें अच्छे ढंग से समझाई हो। अगर आप लोगों को ये थ्योरम समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। सो आप लोग जैसा रिस्पॉन्ड करोगे उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करके लिखो कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो वीडियो मैं अवेलेबल आपके लिए करूँगा। थैंक यू वेरी मच।